सो वेलकम टू माय एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी ऑन स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए, जो कि नोटिस 11 सितंबर को रिलीज हुआ था। लेकिन फिर से 4 नवंबर को एक ऑन स्क्राइब फैसिलिटीज के लिए दोबारा एक नोटिस रिलीज किया जा रहा है, जिसका मैं पीडीएफ आपको शो करने वाली हूँ, जो कि नोटिस एसएससी की तरफ से आया है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्राइब कमीशन ने कहा था कि जो स्क्राइब है वो खुद के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अब कुछ चेंजेस जो हैं वो इसमें किए गए नए नोटिस में, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो जिसमें आप देख सकते हैं रिजम्पशन ऑफ ऑन स्क्राइब फैसिलिटीज, तो इसमें ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि दैट प्रोविजन ऑफ ऑन स्क्राइब वुड बी डन अवे विद दैट स्क्राइब वुड ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। अब ये चीज़ बताई जा रही है इन्होंने कि ये जो इन्होंने पहले एक नोटिस रिलीज किया था ऑन स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए, जिसमें इन्होंने ये स्पेशली मेंशन किया था कि कमीशन ही अब स्क्राइब की फैसिलिटी देगी, तो उसको अभी इन्होंने हटा दिया है। And it is the commission has decided to resume the facility of on-scribe for eligible PWD candidates. Hold decision hold in away, मतलब ये जो डिसीजन था इसको इन्होंने होल्ड और कर लिया है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ भी स्पेशली मेंशन की है, आपको देख लीजिएगा। द रिज्यूम ऑन स्क्राइब फैसिलिटी विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग न्यू मैंडेटरी कंडीशन। अब अगर कोई भी स्क्राइब की फैसिलिटी लेता है तो उसके लिए कौन कौन सी नई कंडीशंस जो हैं वो एसएससी की तरफ से या फिर एग्जामिनेशंस की तरफ से लेकर आई जा रही है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। एज रिस्ट्रिक्शन, पहले तो एज रिस्ट्रिक्शन आप देख लीजिए। ऑन स्क्राइब बोर्ड बाय द कैंडिडेट मस्ट मीट स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट। अगर अब ये देखिए स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर खुद का स्क्राइब लेकर आता है तो कुछ स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट है, तो एज हो मतलब ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसका उतना ही होना चाहिए, मतलब उससे कम। इफ द स्क्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी मैट्रिकुलेट हिज और शुड बी नॉर्मली नॉट बी अबव 20 ईयर्स। तो जैसे आप नीचे देखिएगा, अगर मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन है तो उसमें एज होनी चाहिए स्क्राइब की वो 20 ईयर्स की होनी चाहिए। एंड 10+12 मतलब 12 लेवल का एग्जाम होता है, 12th क्लास लेवल का, तो इसमें भी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए। एंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें 22 ईयर्स। तो ये स्पेसिफिकली स्क्राइब की एज के बारे में बताया जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए एक स्क्राइब की। अब इसमें आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी, आधार जो है वो भी मेंशन कर दिया गया है स्क्राइब के लिए। स्क्राइब का जो आधार है ऑथेंटिक होना चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम पर। अगर वो इस केस में फेल हो जाता है एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो उस पर्सन को स्क्रैप की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी जो कि वो अपना लेकर आया था। या तो कमीशन के द्वारा दिया जाएगा जो स्क्रैप फैसिलिटी है, या फिर उनको स्क्रैप की फैसिलिटी छोड़नी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि एसएससी की तरफ से दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो कि ये बच्चे को ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर वो स्क्रैप की फैसिलिटी लेकर जा रहा है और फिर स्क्रैप की फैसिलिटी इन फ्यूचर लेना चाहता है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए।